प्रहलाद गुंजल की नामांकन रैली में उमड़ा जनसैलाब। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ने शनिवार को अपना नामांकन भरा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली नयापुरा स्टेडियम से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद डोटासरा, शांति धारीवाल, अशोक चांदना व प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला पर निशाना साधते हुए सभा को संबोधित किया। किसको आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करो। साथियों, आज से पहले तो ये चुनाव था, लेकिन आज एक युद्ध का शंखनाद हो गया है। आज इस महासभा में पधारे हुए मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग, मैं समझता हूं कि आज की ये जो रैली है, ये भूत और न भविष्य तो रैली है। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो उत्साह इस कोटा शहर की सड़कों पर उभरा है, वो उत्साह कम से कम 2 लाख की जीत लेकर मंच पर सम्मानित रंधावा साहब, सम्मानित डोटासरा साहब, भाई का मिलन हो गया। हम सब आज साथ हैं और साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात शांति धारीवाल जी ने आज कही है कि जो कांग्रेस को प्यार करता है, कांग्रेस को चाहता है, वो कोई गद्दार नहीं बने। हम सब मिलकर के प्रहलाद गुंजल जी को चुनाव जिताएं। तो मैं समझता हूँ इसके बाद में कोई बात शेष नहीं रहती है। हम सब एकजुटता के साथ में एक साथ एक मन से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस जीतेगी। छोड़ो कल की बातें, वो सब बातें पुरानी हो चुकी है। नई इबारत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। कोटा का और कैसे विकास हो, कोटा के लोगों की समस्याओं को लोकसभा में ले जाकर के हम समाधान कराएं। सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर कोटा के लोगों की समस्या का समाधान नहीं करता है, कोटा के विकास की बात नहीं करता है, तो उसके बारे में जनता अब सवाल पूछती है और जनता जवाब देगी। चिंता क्यों कर रहे हो? आज तो अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं आया हूँ आपके बीच में। सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना। बीजेपी झूठों की पार्टी है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जी ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ में हमने नामांकन दाखिल कराया है। और हमने संकल्प लिया है कि जिनकी कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता लोकसभा से निरस्त की गई, जिनकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल करके गुपचुप में कानून पारित कराए गए, जिन लोगों ने 10 साल तक विकास की बात नहीं करके केवल और केवल तानाशाही की बातें करी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, संविधान को तोड़ने की बातें की, आरक्षण खत्म करने की बातें की, नेताओं को क्रेज करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, और जो हमारी सरकार ने 5 साल में अच्छी योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं थी, उनको अब 4 महीने से बंद करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला जी भी यहाँ पर 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय शांति धारीवाल जी ने और सब ने मिलकर के यहाँ पर इतने ऐतिहासिक विकास के काम कराए हैं जो 100 साल में नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि इन सब हमारे 5 साल के कार्यकाल के विकास के काम, प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ, स्पष्ट और ईमानदार छवि। पूछो ना बिरला जी से, वो छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब के फोटो कहाँ गायब हो गए?
5 साल तो परिवार की दादागिरी, परिवार का कब्जा, और आज भी बेचारे मंत्री और एमएलए, छोटे बड़े भाई मुख्य अतिथि और एमएलए मिनिस्टर विशिष्ट अतिथि अचानक शहर के होर्डिंगों से वो फोटो गायब हो गई और मोदी जी आ गए और मंदिर आ गया। दम है तो आओ, आपके चेहरों पर शहर को कितना भरोसा है? लड़का बताओ, 10 साल का सांसद रहे हो, आपने काम क्या किया? आपके चेहरे पर लोगों को भरोसा कितना हो गया? लगाओ ना, चेहरे पे चुनाव लड़ लो खुद के। मूल बिंदु क्या है आपके? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? मुद्दा तो बिरला जी का ही है। कांग्रेस पार्टी का अपना चुनाव का नेशनल एजेंडा है, वो तो है ही, पर यहाँ शहर में तो बिरला जी का मुद्दा है। मैंने थोड़ी कहा कि मैं 2019 के चुनाव के पहले एयरपोर्ट ला दूंगा और नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये भी नहीं हुआ तो 19 नहीं लड़ूंगा। आप जरा पूछो ना बिरला जी से, 19 भी लड़ लिया और 24 लड़ने जा रहे हो, कहाँ है एयरपोर्ट? ये कोटा में कोचिंगों के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बेचारे, के हमारे अभिभावक किसी में बैठ के आ जाए। बिरला जी का हवाई जहाज तो कहीं दिख नहीं रहा। इसके अलावा क्या प्रायोरिटी रहेगी सर? 10 साल से देश की पार्लियामेंट में कोटा की आवाज गौण है, सुषुप्त है। चंबल की आवाज, कोटा की आवाज। मैं कोटा की एक एक बात को पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ देश की संसद में उठाऊंगा, पूरी ताकत के साथ, और यहाँ के जितने इश्यूज होंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उम्मीद करते हैं हमारी आएगी, हर गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कोटा के विषय पर, उसके समाधान के लिए जो भी इश्यूज होंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आप पाँचों लोग संदीप जी बेहतर थोड़ा सा सबके आगे में फोटो थोड़ा सा उधर से थोड़ा इधर से ले लो। उधर थोड़ा हाथ हटा के। हाँ बस थोड़ा सा ठीक सर। किसी भी प्रकार की क्राइम, घटना, दुर्घटना सहित प्रशासनिक और हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।